इसके साथ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, ठीक है। ये देखिए, चलें जी, हम इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करके एक बॉल में छोटे छोटे टुकड़े कीजिएगा और टुकड़े करके फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ऑयल हमारा गर्म है। अच्छा, ये देख लीजिएगा पीसीज में इसके बिल्कुल छोटे कर रही हूँ इस तरह से। इसी तरह से आपने बाकी का भी कर लेना है। सारे आलू को कटिंग करके इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हम निकालेंगे। फिर इसका मसाला पूरा तैयार होगा और आखिर में यहाँ पर जो आमचूर है, आमचूर डालूंगे। और उसका भी मैंने अल्टरनेट बता दिया, अगर आपको नहीं मिलता तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सोच के आपने इस रेसिपी को नहीं छोड़ देना कि वो नहीं मिल रहा, सही है। अच्छा जी, अब तो ये इस तरह से। और अच्छा, आजकल थोड़ा सा ये भी है कि सब्जियां अच्छी तो आई हुई है काफ़ी हद तक। शलजम भी आ गया है थोड़े से। मटर अभी नहीं है सही से, मटर तो पिछले साल के इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों ने तो कहा कि हमने वो जो गर्म पानी में डाल के चीनी के साथ किया था तभी तक चल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको हम टुकड़ों को ऐसे बारीक कटेंगे और ऑयल में डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी, तो ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन भी रख लीजिए। इतने इतने पीसेस करें। तकरीबन आपने 250 ग्राम के जितनी आपने टमाटर और 250 ग्राम के जितने ही आपने ले लेने हैं। इसके अंदर आप शिमला मिर्च, तो ये मैंने 2-3 रख ली थी, बाकी एक टुकड़ा इसमें से भी और भी ले लेती हूँ। अच्छा, आजकल जिस तरह से बात की जाए कि मौसम थोड़ा सा ऐसा है, तो मैं क्या करती हूँ, एक आध चीज़ हमेशा फालतू ले आती हूँ कि ताकि अगर अल्लाह ना करे ख़राब निकले। ख़ासतौर पे बैंगन में ज़्यादातर होता है, शिमला मिर्च का भी होता है कि बीच में से ख़राब निकल आती है, तो मैं एक एक्स्ट्रा रख लेती हूँ कि ताकि मेरी रेसिपी जो है ख़राब ना हो। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आलू को निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए, आलू को निकालेंगे और इसके बाद हम इसी में हल्की सी शिमला मिर्च, ये काफ़ी देर से रखा हुआ था तो ये देख लीजिएगा ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। हल्की सी कसर होगी तो जब हम इसको दम में रखेंगे तो तब भी ये गल जाएगा। तो मैंने स्लो फ्लेम पे करके इसको रख लिया था ऑयल के साथ। अब शिमला मिर्च को अलग रखेंगे, आलू पहले डालेंगे, बाद में हम शिमला मिर्च डालेंगे। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से आपने इसको निकाल और छोटे छोटे टुकड़े। अब इसमें शिमला मिर्च को बिल्कुल हाई फ्लेम पे ज़रा सा आपने इसको करना है फ्राई और फिर इसको भी निकालेंगे। लेकिन इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। आप ये जब बनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि इसका टेस्ट जो है ना बड़ा मज़े का आता है। तो मैं इसमें डालती हूँ शिमला मिर्च, ठीक है, और इसको भी हाई फ्लेम पे हम हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसी के अंदर चला जाएगा। चलें, और बाद में हम चिकन बना रहे हैं, जो स्किन फ्राइड चिकन बन रहा है, बड़ा मज़े का, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। तेज़ आंच पर हल्का हल्का सा ये इस तरह से। और यहाँ पर आलू आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े और हल्का सा क्या है कि ये फिर फ्राई भी हो गया। चलेंगे, अब हम इसको भी निकालते हैं शिमला मिर्च। तो ये देख लीजिएगा, मैंने ज़्यादा इसको नहीं बनाया, फ्राई किया हल्का सा बिल्कुल ऑयल में। इसका एक तो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया हल्का सा, और साथ में ये थोड़ी सी फ्राई होगी। कभी मैं बनाती हूँ ना हॉट एंड सार सूप, तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वैसे ही डाल देते हैं। तो मैं हल्का सा उसको फ्राई करके वेजिटेबल को डालती हूँ तो उसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है। अच्छा, अब इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है ये साबुत गोल मिर्चें, चूल्हा बंद है, ठीक है। इसके बाद ज़ीरा और लहसुन के जो ये बंद करके चूल्हा मैंने किया है इस तरह से। थोड़ा सा हम इसको लहसुन को भी चॉप कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आपने इस तरह से काटें। इसके साथ ही फ्राई हो जाएगी। थोड़ा मोटा मोटा है ताकि इसकी खुशबू आए। चलें जी, ये हो रहा है। अब इतनी देर में हम टमाटर कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के जितने मुझे टमाटर चाहिए, तो वो भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह। अच्छा जी, टमाटर कटिंग कर लेते हैं और साथ में हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। अभी चूल्हा बंद किया हुआ है, वरना इतनी देर में हम टमाटर कटिंग करेंगे तो ये जल भी जाएगा। तो इसलिए मैं इसको चूल्हा बंद करके ये पहले टमाटर डालते हैं
और उसके बाद हम इसको चूल्हे को जला देंगे। थोड़े से आपने इस तरह से इसको कट कर लेंगे टमाटो को। और अब इसका चूल्हा मैं ऑन कर लेती हूँ। ज़ीरा है, लहसुन है और उसके साथ गोल मिर्चें हैं, ठीक है। ज़ीरा, लहसुन, गोल मिर्चें और फिर बाद में ये मसाले जो हैं ये मैं डाल दूँगी। इसमें जो साबुत धनिया ये भी डालेंगे, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मोटा मोटा उसको कूट लीजिएगा तो टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसको साइड पे रख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको कवर कर लीजिएगा ताकि टमाटर जो है इसके सॉफ्ट हो जाए। सही है। अच्छा, अब बारी आई है मसालों की, ठीक है। थोड़ी सी हींग है, बिल्कुल एक चुटकी की जितनी हींग। इसके बाद ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर साबुत धनिया, इसके बाद अदरक लहसुन और ये हल्दी, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको हम इस तरह से भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी, बहुत कम ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसमें चले जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालती हूँ आलू और इसको ढक देती हूँ। साथ में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके साथ जो है आलू भी गल जाएंगे। तो ये डालते हैं इसमें आलू और चलते हैं धनिया भी डालते हैं। ये देखिए, ये अब जाएंगे एंड में। जब आपको लगे आलू गल गए फिर आपने ये डालना। हरा धनिया में थोड़ा सा बाद में डालूंगी। चलिए ये भी हो गया, सही है। अब इसको मैं कवर करती हूँ और हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। जो मेरे पास यहाँ पर ऑयल रखा है और फिर बर्फ़ का ठंडा पानी लेंगे और इसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम।